गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर बोल रही हूँ। ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। चलिए, सबसे पहले उनका जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, पंसारी जाति के थे। माता का नाम पुतली बाई गांधी। और 1887 में मोहनदास ने जैसे तैसे बम्बई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा पास की और भावनगर स्थित रामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद विदेश में शिक्षा व विदेश में ही वकालत। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 में नागरिक अधिकारों के आंदोलन किया। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। शिक्षा दर्शन। गांधी जी ने राजनीति, समाज सुधार, सत्य और अहिंसा के क्षेत्रों में अति महान सफलताएं प्राप्त की। इनके कारण शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार को दी जाने वाली उनकी देन बहुत ही कम याद आती है। वास्तव में शैक्षिक विचारों में उनका स्थान अति श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ में ही यह अनुभव कर लिया था कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा है। डॉक्टर एम.एस. पटेल का कथन है, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में स्थान प्राप्त की है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नवज्योति दी है। ग्रीन का कथन था कि पेस्टोलॉजी आधुनिक शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार का प्रारंभिक बिंदु था जहां तक पाश्चात्य शिक्षा का संबंध है। यह बात सत्य हो सकती है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वे धर्म में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो आदर्शवादी था, परंतु उनके जो आचरण थे वो प्रयोजनवादी ही थे। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप है। महात्मा गांधी व भारतीय शिक्षा। गांधी जी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि गांधी ने भारत की शिक्षा के बारे में जो कुछ पढ़ा था उससे पाया था कि भारत में शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन थी। शिक्षा का अर्थ। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ। यह तो केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित करने का साधन है। साक्षरता लिखने पढ़ने को शिक्षा नहीं माना। सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों के आत्मिक, बौद्धिक क्षमताओं को अंदर से बाहर व उत्तेजित करती है। आधारभूत शिक्षा दर्शन सिद्धांत। गांधी जी का आधारभूत शिक्षा दर्शन क्या सिद्धांत। नंबर 1, 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। नंबर 3, साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है। नंबर 5, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो। नंबर 6, सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों के माध्यम से दी जाए। नंबर 7, शिक्षा ऐसी हो जो नए युवकों को बेरोजगारी से मुक्त कर सके। अतः
गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना है। इसके बाद आता है गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम। उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, हस्तकला को पाठ्यक्रम का केंद्र बनाया। शिक्षण विधि, महात्मा गांधी जी का शिक्षण विधि, क्रिया विधि, सहयोग विधि, सानुबंधित विधि, स्व अनुभव द्वारा सीखना, मौखिक विधि, चिंतन एवं मनन, संगीत विधि। चलिए, ये हमारा आज क्लास यहाँ पर स्टॉप होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।